आगामी 20 जुलाई रविवार से ओबीसी महासभा के तत्वावधान में ग्वालियर अंचल में ओबीसी अधिकार यात्रा के माध्यम से जनजागरण कार्यक्रम का प्रथम चरण प्रारंभ हो रहा है, जिसमें पिछड़े वर्ग के विभिन्न मुद्दों को लेकर आम जनता के बीच पहुंचकर पिछड़े वर्ग के विभिन्न जमीनी मांगों को पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। ओबीसी अधिकार यात्रा के प्रमुख मुद्दे निम्नानुसार रहेंगे। आगामी जनगणना में ओबीसी की जातिगत जनगणना कराई जाए। 3% होल्ड ओबीसी आरक्षण बहाल कर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्तियां प्रदान की जाएं। विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, निजी क्षेत्रों एवं पदोन्नति में संख्या अनुपात में ओबीसी आरक्षण लागू किया जाए। ओबीसी के लिए 52% आरक्षण लागू कर ओबीसी आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। सरकारी विभागों में ओबीसी के रिक्त पदों बैकलॉग को अतिशीघ्र भरा जाए। कोलेजियम सिस्टम समाप्त कर सर्वोच्च उच्च न्यायालय में जजों की भर्ती हेतु भारतीय न्यायिक सेवा का गठन किया जाए। संख्या के अनुपात में पिछड़े वर्ग के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा में 125 सीटें आरक्षित की जाएं। आज भी 13% बच्चे हमारे होल्ड पर हैं। इसके अलावा जो जनगणना का बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जो सत्ता पक्ष ने भी माना है और विपक्ष के राहुल गांधी जी ने भी इस बात को माना है और मानते हुए देश की जो लोकसभा है वहाँ पे उठाने का काम किया है। और उसमें जो जनगणना का विषय जो भी चालू होने वाला है आगामी वर्ष से, उसमें पिछड़े वर्ग की जनगणना की तो बात कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी जो बहुत महत्वपूर्ण डिमांड थी ओबीसी की कि जाति की जनगणना होना चाहिए। उसमें ये पता होना चाहिए कि हर जाति का कितना वहाँ संख्या बल है, उसके हिसाब से प्रतिनिधित्व मिल पाएगा। सभी साथियों को मेरा जय भीम, जय ओबीसी, जय संविधान। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है विज्ञप्ति के द्वारा आपको, क्योंकि जहाँ ओबीसी पे अन्य अत्याचार होता है वहाँ पे ओबीसी महासभा जगह जगह पूरे प्रदेश में 5 साल से 7 साल से लगातार काम कर रहे हैं। और जो ओबीसी अधिकार यात्रा का जो हम लोगों ने प्लान किया, क्योंकि ग्वालियर चंबल में लगातार ओबीसी SC ST पर अन्य अत्याचार बढ़ रहे हैं। उसके बाद ओबीसी के जो हक अधिकार हैं उनको चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, उनके द्वारा उनका हनन किया जा रहा है। तो इस यात्रा के माध्यम से हम लोग ग्वालियर चंबल में पूरे 8 जिलों में भ्रमण करेंगे। और जो यात्रा रहेगी वो जैसे पहला चरण है 20 तारीख को। 20 तारीख को हम लोग ग्वालियर से भिंड के लिए प्रस्थान करेंगे, जहाँ पे गोहद है, महगांव और भिंड होते हुए सीधे लाहौर में इसका समापन किया जाएगा। और इस यात्रा को हम लोग 8 जिलों में लेके जाएंगे। 3 तारीख को इसको लेके 27 जुलाई को दतिया, 3 अगस्त को मुरैना और 17 अगस्त को शिवपुरी में ये यात्रा पहुँचेगी। अब जैसे आप लोगों को ज्ञात होगा कि जैसे अभी विजय भाई ने बताया कि जाति की जनगणना, ओबीसी से संबंधित जो मुद्दे थे सारे आपको गिनाए। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ओबीसी पे अशोकनगर में जो अन्य अत्याचार हुआ, जो गजराज लोधी थे, उनका आज तक ये नहीं बताया है कि वो मर गए हैं कि पुलिस ने उनका अपहरण कर लिया। दूसरा मुद्दा ये सबसे बड़ा है जो अन्य अत्याचार के लहचूरा वाले मालनपुर में जो लहचूरा गाँव है, उसमें जो 2000 बीघा ज़मीन है वो कलेक्टर के द्वारा भूमाफियाओं को दे दी गई। तो वहाँ सबसे ज़्यादा जो पीड़ित हुआ है वो SC ST OBC समाज। आरक्षण की ये मांग है कि जैसे जाति की जनगणना हो, तो जाति की जनगणना जब होगी तो बात हिस्सेदारी को होगी, क्योंकि SC यहाँ 16% है तो उसको 16 मिल रहा है, ST 20% है तो 20 मिल रहा है। यहाँ की जो भाजपा सरकार है वो कहती है, उन्हीं के अनुसार हम बता रहे हैं कि 52% OBC है, तो OBC को फिर 52% आरक्षण मिलना चाहिए। किसान कल्याण हेतु गठित स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसाओं एवं MSP कानून को लागू किया जाए। ओबीसी वर्ग में जबरन जोड़े गए ट्रांसजेंडर समुदाय किन्नर को हटाया जाए। MBC जातियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए अन्य राज्यों के तर्ज पर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए आयोग का गठन किया जाए। ओबीसी छात्रों की छात्रवृत्ति हेतु वार्षिक आय सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 12 लाख की जाए। सरकारी नौकरी भर्ती प्रक्रिया में एकल पदीय व्यवस्था खत्म कर आरक्षण रोस्टर नियमों का पूर्ण पालन किया जाए। सरकारी विभागों में आउटसोर्स भर्ती बंद कर नियमित भर्ती प्रक्रिया से नौकरी दी जाए। EWS आरक्षण में ओबीसी को भी शामिल किया जाए। ओबीसी महासभा मध्य प्रदेश के संस्थापक अध्यक्ष विजय कुमार ने बताया कि ओबीसी अधिकार यात्रा 20 जुलाई को भिंड, 27 जुलाई को दतिया, 3 अगस्त को मुरैना, 17 अगस्त को शिवपुरी को पहुंचेगी। प्रेस वार्ता में जीतू लोधी, राजेश कुशवाहा, विजय कुमार, होम सिंह नरवरिया, हर्षिता गुर्जर, सियाराम हर्षाना, रविंद्र लोधी आदि उपस्थित रहे।
मैं विजय कुमार लिखता हूँ, ओबीसी महासभा का संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष ग्वालियर से। किस संबंध में आज आपका पत्रकार आज हम लोगों ने जो प्रेस वार्ता रखी थी उसमें हम लोग 20 जुलाई 2025 रविवार से पूरे ग्वालियर अंचल की ओबीसी यात्रा की प्रारंभ कर रहे हैं, उसके संदर्भ में रखी थी, जिसमें तमाम सारे पिछड़े वर्ग के जो मुद्दे हैं उनको रेखांकित करते हुए हम लोग इस यात्रा को निकाल रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो मुख्य मुद्दा है जनगणना का, जिसमें ओबीसी जनगणना की हम लोग जो मांग करते रहे हैं वो प्रमुखता से, साथ साथ में 13% जो होल्ड का मामला चल रहा है, माननीय न्यायालय ने भी इसको स्पष्ट कर दिया है कि किस तरह का होल्ड नहीं है। उसके बाद भी सरकार हमारे तमाम सारे बच्चों को अभी अनहोल्ड पे रखे हुए है, उसको अनहोल्ड करे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के विधानसभा में पिछड़े वर्ग को 125 सीटें रिजर्व होना चाहिए, उसको भी हमने सम्मिलित किया। साथ साथ में छात्रवृत्ति की जो लिमिट है, आय सीमा है, वार्षिक रूप से 3 लाख से 12 लाख की चाहिए। तमाम सारे पिछड़े वर्ग के हमारे लोगों पर अन्य अत्याचार हो रहे हैं, सरकारी नौकरियों में बैकलॉग की भर्ती रुकी हुई है। हम चाहते हैं कि सरकार बैकलॉग की भर्ती को भी भर्तियाँ निकाले। साथ साथ में जो मध्य प्रदेश के अंदर एकल पदी व्यवस्था के माध्यम से आरक्षण को रोकने का काम कर रहे हैं, सरकार में रोस्टर का पालन नहीं हो रहा है। तमाम सारे जो नीति निर्माता लोग हैं वो उस पूरे सिस्टम को बगलाने का काम कर रहे हैं। सरकार से हमारी इस यात्रा के माध्यम से वो तमाम सारे मुद्दों को लेकर हम जनप्रतिनिधियों को पूछने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आह्वान करेंगे कि हमारे जो पिछड़े वर्ग के मुद्दे हैं उसको सॉल्व करने का काम करें। साथ साथ में मंदिर मठों में जो मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी का कहीं आरक्षण नहीं है, जिस तरह तमिलनाडु में आरक्षण मिला, इस तरीके से हम भी मांग कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ये 20 जुलाई से निकलेगी। पहला हम लोग भिंड जाएंगे पहले 20 तारीख को, उसके बाद में 27 तारीख को दतिया का हमारा यात्रा में रहेगा, इसके बाद में 3 अगस्त हमारा मुरैना रहेगा, उसके बाद में 17 तारीख हमारा शिवपुरी रहेगा। इस तरीके से पूरे अंचल में यात्रा रहेगी लगातार।